दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीडिया के ऊपर। मीडिया कैसे एक नैरेटिव बनाने में सफल हो पाता है, किसी व्यक्ति के पक्ष में माहौल खड़ा कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि इंडिया टीवी का एक शो आता है आपकी अदालत। इस शो का फॉर्मेट काफी अच्छा है और लोग इससे पसंद भी करते हैं। तो ये शो 30 साल से चल रहा है। ये पहले दूरदर्शन में आता था और इसके एंकर हुआ करते थे रजत शर्मा, जो कालांतर में इसी शो के आधार पर उन्होंने एक टीवी चैनल खोल लिया, इंडिया टीवी। और ये टीवी चैनल एक नेशनल न्यूज चैनल है और लोग पसंद भी करते हैं। तो लेकिन रजत शर्मा जी कभी कभी बहक जाते हैं और गलत लोगों का भी साथ देने लगते हैं, और कभी कभी उनका माथा ठीक रहता है तो सही का साथ देते हैं, अच्छे लोगों का साथ देते हैं। तो इसी क्रम में वो आपकी अदालत में कभी कभी जो कंट्रोवर्सी वाले लोग हैं उनका भी बुला के इंटरव्यू करते हैं और उनका महिमा वर्णन करते हुए हमने देखा है। क्योंकि ये यासीन मलिक जो कश्मीर का एक टेररिस्ट है, उसको भी उन्होंने आपकी अदालत में बुलाया था और उसका महिमा मंडन किया था। महबूबा मुफ्ती, इसको भी बुलाया था, जो एक अलगाववादी विचारधारा लगती है। तो ये जो अलगाववादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनको भी रजत शर्मा ने प्लेटफॉर्म दिया है। तो कभी कभी भाग जाते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे लोगों को भी लेके आते हैं। इस शो में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया है और अच्छे लोगों को भी बुलाया है। लेकिन कभी कभी शायद रात को नशा ज्यादा हो जाता है तो फिर वो गलत लोगों को भी बुला लेते हैं। तो इसी क्रम में आपने देखा अभी कुछ दिन पहले उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया था। आप ऐसे आदमी को बुलाइए कि ये शो, आपका जो शो है पारिवारिक शो है, इससे फुल फैमिली के लोग बैठ के देखते हैं। अगर अच्छे लोग आप बुलाते हैं तो, और आप असदुद्दीन ओवैसी, यासीन मलिक, महबूबा मुफ्ती, इस तरह के लोग बुलाएंगे जो कि कंट्रोवर्शियल लोग हैं, अलगाववादी विचारधारा रखते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, इन लोगों को आप बुलाएंगे, इनका शो में महिमा मंडन करेंगे, तो ये ठीक नहीं है रजत शर्मा जी, इससे आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन जब अच्छे लोग बुलाते हैं तो ये चूंकि पारिवारिक शो है तो परिवार के लोग देखते हैं और परिवार के लोग चाहते हैं कि जिस आइकन का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, हमारा बेटा या बेटी उस आइकन को फॉलो करे, उसके हिसाब से बने, उसके जो चिंताधारा है उसको फॉलो करते हुए वो आदमी बड़ा होकर हमारा बेटा बेटी इसकी तरह बने। आप यासीन मलिक को बुलाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? आप अगर महबूबा मुफ्ती को बुलाएंगे, आप असदुद्दीन ओवैसी को बुलाएंगे अपने शो में, तो लोग क्या सोचेंगे कि हमारा बेटा इस तरह का आदमी बने? कभी नहीं। तो ये आपके शो के लिए भी खराब है, ये आपके टीवी चैनल के लिए भी ये रेटिंग गिराने वाला काम करता है। तो खैर, पिछले हफ्ता आपने काफी अच्छा काम किया और आपने अपने शो में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो वो महिला खड़ी है भाजपा की तरफ से, माधवी लता को बुलाया। और ये शो आपका, ये जो इंटरव्यू था माधवी लता जी का आपकी अदालत वाले फॉर्मेट में, ये काफी अच्छा लगा लोगों को। और माधवी लता एक महिला होते हुए भी, और वो असदुद्दीन ओवैसी को अच्छी टक्कर दे रही है और आपके इस प्रोग्राम के द्वारा उसको काफी नाम मिलेगा, उनका काफी नाम होगा। और ये प्रोग्राम
उसको और ताकत प्रदान करेगा माधवीलता को कि असदुद्दीन ओवैसी को, जो एक अलगाववादी विचारधारा रखता है और हमेशा मुसलमान की बात करता है, सबकी बात नहीं करता, वो खाली मुसलमान की बात करता है, और उसको हराने में मदद मिलेगी। क्योंकि इस तरह के अलगाववादी विचारधारा लगने वाले, इस तरह के जो सांप्रदायिक लोग हैं, इन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो ये टीवी कैमरे देख के भाग भाग के बातें करते हैं, ज्यादा अलगाववादी ज्यादा विचारधारा बात करते हैं। लेकिन ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। इनके पास इतना पैसा है कि ये अपने बच्चों को भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए, लेकिन चाहते हैं कि आम मुसलमान टोपी पहने, दाढ़ी पहने, मदरसा में जाए, पत्थर चलाए, सड़क पे हंगामा करे। ये चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे ऐसा करें और हमारा बच्चा विदेश में पढ़ाई करे। आज असदुद्दीन ओवैसी के काफी पैसा है, लेकिन ये भड़काने का काम करते हैं, और इनके बातों पे भड़कने वाले जो गरीब मुसलमान हैं, जो कि रास्ते में उतर के पत्थर चलाते हैं, कहीं दंगा कर देते हैं, कहीं किसी को पीट देते हैं, कहीं किसी का गला उतार देते हैं, इनके भाषण के आधार पे। तो इन लोगों का सोशली बायकॉट होना चाहिए, और मीडिया को भी चाहिए कि इनका बायकॉट करे, क्योंकि कैमरा देखने के बाद ये भाग के बोलते हैं। तो आज मुख्तार के जनाजे में, मुख्तार के कब्र में फातिहा पढ़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी गया हुआ है। हैदराबाद से उड़ के ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से अपने आप को रिलेट करते हैं और चाहते हैं कि इनका समाज भी उनसे अपने आप को रिलेट करे। तो अगर आप किसी गुंडे से अपने आप को रिलेट करेंगे, कोई समाज किसी गुंडे, मवाली, जो हत्यारा है, रेपिस्ट है, इनसे अगर अपने आप को रिलेट करेगा तो समाज कालांतर में सेम उसी की तरह कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो खैर ये अलग चीज इशू हो गया। मैं रजत शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने माधवीलता को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और ये शो काफी पॉपुलर हो रहा है। अभी सुनने में आया कि मोदी जी भी ने लोगों से अपील की है कि इस शो को देखा जाए, जो कि रात 10 बजे इंडिया टीवी पे और एक बार रिपीट टेलीकास्ट होगा। तो हमारा भी अनुरोध है, आपसे भी लोग जो मुझे देखने वाले हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस शो की रिपीट टेलीकास्ट जो कि रात 10 बजे होगी, इसको देखा जाए। ये बात हो गई माधवीलता की। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि गौरव वल्लभ, जो कि एक कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता थे, अब वो भाजपा में आ गए, और ये काफी पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से थे। ये काफी पढ़े लिखे हैं, और इनका जो परफॉर्मेंस था, टीवी डिबेट में आते थे तो काफी अच्छा तर्क वगैरह कर देते थे। इन्होंने ही एक बार संबित पात्रा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनको निरुत्तर कर दिया था 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है ये पूछकर। खैर ये अब उनको वो भाव नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए कांग्रेस में, तो ये वहां से बेजार होकर आ गए भाजपा में। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इनसे अच्छा काम लेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, एक्सेलराई में पढ़ा चुके हैं। जमशेदपुर एक्सेलराई एक टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आता है भारत के, और इसमें पढ़ा चुके हैं, और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है। तो अब चूंकि भाजपा में आ गए हैं तो इनके लायक काम इनको भाजपा में मिल ही जाएगा, और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में इनका योगदान काफी आने वाले समय में रहने वाला है। तो अभी इनका एक इंटरव्यू आया था जनसत्ता में, किन कारणों से इन्होंने कांग्रेस छोड़ी इसके बारे में बात किया, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस में सनातन को अपमान, कांग्रेस में अभी एक चलन बन गया है जो मोदी जी को गाली दे सके, सनातन का अपमान कर सके, उन लोगों की पूछ है। तो गौरव वल्लभ जी ने कहा ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि सनातन का अपमान कोई सनातनी कैसे कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने उसके और भी कई कारण है। एक तो उन्होंने सनातन का अपमान का बताया, और दूसरा उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो वेल्थ क्रिएटर है उसको हम गाली दे रहे हैं, जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनके कारण करीब लाखों घरों में चूल्हे जलते हैं। इनकी जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी
रोजगार इनकी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण लाखों घरों में चूल्हे जलते हैं और इन्हीं को हम गाली दे रहे हैं। तो फिर भी अडानी को तो हम गाली, जबकि जो सेबी, जो जांच की कमेटी सेबी ने बनाई थी, उसने अडानी को दोष मुक्त किया, इसके बाद भी हम गाली दे रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वेल्थ क्रिएटर को हम गाली दें। और ये एक कारण बताया उन्होंने। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि जैसे हमारी जो नरसिम्हा राव के समय से कांग्रेस की नीति है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये 3 नीति से नरसिम्हा राव ने देश को काफी आगे लेके गए अपनी इकोनॉमी पॉलिसी में, और इसी चीज को मोदी जी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। तो इस नरसिम्हा राव के इन 3 नीतियों के कारण ही आगे बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो इस 3 नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये 3-4 कारण जो उन्होंने गिराए और अपने इंटरव्यू में, तो इससे मालूम चलता है कि कांग्रेस अपने डाउनसाइड ही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो युवा शहजादे हैं और उनको तो कोई हटा नहीं सकता है, और उनको हटा नहीं सकता तो कांग्रेस को और कोई बचा नहीं सकता है। ये चीज भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने इंटरव्यू दिया और राहुल गांधी के बारे में और एक चीज कहा उन्होंने कि ये राजनीति में मिसफिट है, इनको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। इन 3-4 कारणों जो उन्होंने गिनाए, इनका इंटरव्यू भी जनसत्ता में छपा है, वो भी एक पढ़ने लायक इंटरव्यू है। तो आप भी अगर हो सकता है तो इस इंटरव्यू को पढ़िए, क्योंकि गौरव वल्लभ एक काफी पढ़े लिखे लर्नेड लोग हैं, और इसको अगर कांग्रेस रख नहीं पा रही है, अच्छे लोगों को रख नहीं पा रही है, चापलूस लोगों को रख रही है, तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। और कांग्रेस आने वाले समय में, आने वाले चुनाव 2024 का जो चुनाव अभी चल रहा है, इलेक्शन जो चालू हो गया है प्रोसेस, इसमें लगता है कांग्रेस अपने न्यूनतम स्कोर पे जाएगी। और खैर ये तो देखने का विषय रहेगा कि न्यूनतम जाती है कि नहीं, लेकिन अपना एनालिसिस और लोगों का, इस एक्सपर्ट का जो एनालिसिस आ रहा है, उससे मालूम चलता है कि कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पे जा रही है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। इसमें हमने, इस एपिसोड में हमने मीडिया पे बात की और गौरव वल्लभ के एक इंटरव्यू पे बात की, जो कि छपा हुआ है जनसत्ता में। तो अगर हो सके तो आप देखिए। लेकिन माधवी लता जी का जो शो है आपकी अदालत, जो रात 10 बजे फिर से टेलीकास्ट होगा, इसको आप जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।